हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपका चैप्टर है आर्टिकल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये चैप्टर मैंने ओपन करा हुआ है आर्टिकल्स का, इस आर्टिकल्स के चैप्टर को हम डील करेंगे क्लास 6 से लेकर के 9 तक के बच्चों के लिए। या इसको मैं टीच करूँगा क्लास 6 से लेकर के 9 तक के बच्चों के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक स्टैंडर्ड पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं क्लास वाइज दूँगा। अगर मैं बात करता हूँ क्लास 9th की, सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है ये एक तरीक़े से एनुअल एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाने वाला चैप्टर होगा, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है तो इस वजह से मैं इसको रिशफ़ल करता हूँ, और रिशफ़ल करने की वजह से 10 से भी पहले मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से और 6, 7, 8 में भी ये चैप्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मैंने अभी 9th के बच्चों के लिए बताया, लेकिन वहाँ पर जो एक्सरसाइज का लेवल होगा वो थोड़ा आसान होगा, और समझाने के लिए हम आपको बहुत बेसिक चीज़ों का सहारा लेंगे या बहुत बेसिक पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिससे कोई भी स्टैंडर्ड जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है, 6 हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, उसको ये चैप्टर समझ में आ जाए। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो आर्टिकल्स मैंने दिया है, आर्टिकल्स फॉर ऑल। सो ये आर्टिकल्स फॉर ऑल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है आर्टिकल्स फॉर ऑल, ये जाना जाता है आपके डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी। एक बार फिर से समझिएगा, आर्टिकल्स जो कि इंग्लिश में हम ए और एन एंड द को यूज़ करने के लिए समझते हैं, उसको इंग्लिश में एक दूसरा नाम भी दिया गया है, और वो इंग्लिश में दूसरा नाम है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चला डेमॉन्स्ट्रेटिव, तो डेमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करना। अब डेमॉन्स्ट्रेट में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे आपने अभी एक एसी बाई करी है, इफ़ यू हैव बॉट एन एसी, तो कोई ना कोई इंजीनियर आएगा, जो इंजीनियर आपको डेमॉन्स्ट्रेट करेगा कि ये रन कैसे होती है, ये वर्क कैसे करती है। अभी आप टीवी ख़रीद लीजिए, स्मार्ट टीवी ख़रीद लीजिए, तो एक इंजीनियर आता है हु फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्टॉल करता है, एंड देन ही प्लेज बिफोर यू, और फिर वो आपके सामने उसको प्ले करता है, उसको चलाता है, टीवी को स्विच ऑन करता है, और स्विच ऑन करने के बाद वो सारे फंक्शंस को बताता है कि यहाँ से वॉल्यूम होगा, यहाँ से चैनल चेंज होगा, यहाँ से ये इंटरनेट से टीवी कनेक्ट होगी। तो ऐसा जो काम है, ऐसा जो भी एक्सप्लेनेशन है, वो एक तरीके से डेमॉन्स्ट्रेशन है, जो कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो आर्टिकल्स चैप्टर है, ए को यूज़ करना, एन को यूज़ करना और द को यूज़ करना, वो डेमॉन्स्ट्रेट करता है। आप किस चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करता है ये भी समझ लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ए और एन एंड द, जो ये 3 आर्टिकल्स जो होते हैं, वैसे तो इसको 2 ही बोला जाता है, 2 आर्टिकल्स, क्योंकि ए और एन का मतलब जानते क्या होगा। ए और एन का मतलब हो गया कि आपको या तो ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है। अब ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता है कि किसी एक नाउन के सामने, नाउन का मतलब जैसे हमने बोला, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो है मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा, अब मैन लिखा हुआ है। सो मैन से पहले या तो ए का यूज़ किया जाएगा या एन का यूज़ किया जाएगा। अब एन का यूज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यही मैं आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरीके से EGG, ये देखिए एग लिखा हुआ है, राइट। अब इस एग में भी अगर आप देखें तो इस एग को भी अगर आप समझेंगे तो ये एक नाउन है, और इस नाउन से पहले हमने ए इन एन का यूज़ कर दिया है। तो एग से पहले ये तो ए यूज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी कि ए यूज़ किया जाएगा या एन यूज़ किया जाएगा, चाहे वो एग की बात करें, हम मैन की बात करें तो ए यूज़ किया जाएगा या एन यूज़ किया जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ यूज़ करेंगे। तो जब हम दोनों में से किसी एक को यूज़ करेंगे तो एक ही हुआ ना, ए और एन का मतलब एक।
तो या तो ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 1। एंड दूसरा आर्टिकल है THE, इसको बोलते हैं दा, और कभी कभी इसको दी भी साउंड करते हैं। और दा कहाँ साउंड करेंगे, दी कहाँ साउंड करेंगे, दैट हैज़ ऑल्सो अ डिफरेंस। इसमें भी एक डिफरेंस होता है विच आई विल टेल यू लेटर ऑन, जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि ये जो वर्ड मैन है, राइट, ये मैन है, ये जो वर्ड एग है, ये दोनों नाउन्स हैं और हमेशा हम आर्टिकल्स को नाउन से पहले यूज़ करते हैं। अब अगर हम चाहें तो हम दा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों आर्टिकल्स जो अभी मैंने ए और एन बताया है, इसको इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, इनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ये जो ए और एन है, ए और एन को हम बोलते हैं INDEFNITE, यानी कि इनडेफिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। स्पेलिंग एक बार सब फिर से समझ लेगा। INDEFINITE इनडेफिनेट होता है। तो ए और एन, ये जो दो आर्टिकल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। और जब हम TH दा की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। देखिए, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि THE दा इज़ डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। अब हम सबसे पहले तो डेफिनेशन पे चलते हैं, जो यहाँ डेफिनेशन हमको दी गई है, राइट, जो मैंने आपको बताया भी था। फिर इसके यूजेज के बारे में, इस्तेमाल के बारे में हमको बताएंगे। लिखा है ए, एन एंड दा आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये डेफिनेशन इस वजह से मैंने कहा था बच्चों से कि इसको आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी पे लिखेगा, क्योंकि अक्सर आप लोग लिखते नहीं हैं। ए, एन एंड दा आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अब बात आती है, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स एज दे आर यूज इनडेफिनेटली बिफोर काउंटेबल नाउन्स, और वो भी कैसे नाउन्स होने चाहिए, दैट टू सिंगुलर नाउन्स। देखिए यहाँ पे दिया है सिंगुलर नाउन्स, ये देखिए। फिर से एक बार डेफिनेशन देखिएगा। डेफिनेशन है दैट ए और एन एंड दा आर कॉल्ड आर्टिकल्स। देखिए, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स उसके बाद है which are used indefinitely before countable nouns, सिंगुलर नाउन्स। इनको कैसे यूज़ करेंगे? इनको हम काउंटेबल जो कॉमन नाउन्स होते हैं और जो सिंगुलर होते हैं। अब काउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स का क्या मतलब होता है? जैसे आपने बोला मैन, तो मैन एक काउंटेबल नाउन है, और ये कैसा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है, तो हम यही यूज़ करेंगे। अब मैन कर सकते हैं, EGG एग। जो एग है वो एक कैसा नाउन है? ये एक काउंटेबल नाउन है, और एग का मतलब यहाँ पर एक से है, क्योंकि जब हम EGGS लगा दें, EGG के बाद यानी कि EGG के बाद अगर हम S लगा दें तो वो X हो जाएगा। यानी कि वहाँ पर हम एक अंडे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक से ज़्यादा अंडे की बात कर रहे हैं। तो जब ये मामला होगा, जब ऐसा होगा, तो ये देखना पड़ेगा कि वो नाउन्स कैसा हो रहा है। अब नाउन्स का मतलब यहाँ पे मैंने बताया ना, काउंटेबल नाउन हो, और वो भी कैसा नाउन हो, और सिंगुलर हो। तो अब मैन जो है, ये जो मैन लिखा हुआ है, इस मैन को आप काउंट कर सकते हैं। यू कैन काउंट दिस मैन, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी की बात हो रही है। यहाँ पर आप एक को आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक की बात चली। लेकिन जब ये मैन बिकम्स मेन, जब ये मैन बन जाए मेन, यानी कि MEN मेन, यानी कि एक से ज़्यादा की बात होगी, तो हम वहाँ पर ए और एन दोनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। जब हम EGGS लगा करके X बना दें, यानी कि उस सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल बना दें, तो वहाँ पर ए और एन दोनों में से किसी भी नाउन को हमें यूज़ नहीं करना।
फिर अगर हमें यूज़ करना पड़ सकता है तो वहाँ पर एक जो नाउन आता है विच आई हैव टोल्ड यू, जो मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हैं, दा इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि दा को हम यूज़ करेंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, जो मैंने डेफिनेशन आपको यहाँ पर नोट कराई है। अब बात आती है ए इज़ यूज्ड, ए को यूज़ करते हैं। देखिए, ए इज़ यूज्ड विद नाउन्स beginning with consonants or consonant sounds, whereas an is used with vowels and vowel sounds। ये लाइन फिर से समझिएगा, मैंने लिखा है a is used with nouns, a को यूज़ किया जाता है nouns के साथ, which starts with, जो शुरू होते हैं किसके साथ, consonants के साथ, या वो कॉन्सोनेंट का साउंड अगर आपको दे दें। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है किसी नाउन से पहले आप ये देख लीजिए कि उसकी शुरुआत का लेटर क्या है, तो उसकी शुरुआत का अगर लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, यानी कि देयर आर 26 लेटर्स, आपके 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 लेटर्स में 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। तो 5 वॉवल्स को आप हटा देंगे, AEIOU, बाकी के जो भी बचेंगे वो 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे। और अगर ये 21 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट किसी अगर नाउन की शुरुआत कर रहा है, फिर से समझ लीजिएगा, जो 26 लेटर्स हैं उन 26 लेटर्स में से 21 लेटर्स और उनका कोई भी एक लेटर किसी नाउन की शुरुआत कर रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे दूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत आसान है। The word is man. That man starts with what? Man start होता है M से। So M को अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सोनेंट है। There are 21 consonants और ये जो M है it is out of 21। ये जो है man है, man में जो M है there are 21 consonants। उन 21 consonants में से जो M है ये एक माना जाता है। अगर आप AEIOU को हटा दीजिए तो M आएगा। आपके उन 21 कॉन्सोनेंट्स में से एक M भी होगा, एक N भी होगा, एक P भी होगा, एक Q भी होगा, राइट, एक R भी होगा। इस तरीके से जितने भी लेटर्स हैं ये सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हो रहे हैं। और अगर आप मैन की बात कर रहे हैं तो मैन में M देख रहे हैं तो ये जो M है ये कॉन्सोनेंट ही है। अब जब हम इसको देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हम ए को यूज़ कर रहे हैं। और ए को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मैन है दैट स्टार्ट्स विद वन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स विच इज़ एम। ये 21 कॉन्सोनेंट्स से एक कॉन्सोनेंट है जिससे ये मैन शुरू होता है, और वैसे भी ये जो साउंड दे रहा है ये आपको कॉन्सोनेंट का ही दे रहा है, तो इस वजह से आप यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। वेयर हैज़, लेकिन ठीक इसके उल्टा जब आप एक की बात करते हैं तो एक जो है दैट स्टार्ट्स विद ई, और ई जो है वो 5 वॉल्स जो आपके होते हैं AEIOU उनमें से एक है। तो जब आप उस पर जाएंगे, देख रहे हैं एक पर, तो यहाँ पर फिर आप ए यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर AN का यूज़ करेंगे, राइट। तो फिर से हम डेफिनेशन पे जाते हैं और इस डेफिनेशन को जानने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम ए और एन का डिफरेंस कैसे बनाएं। ए और एन का डिफरेंस है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, दैट ए इज़ यूज विद नाउन्स beginning with consonants और consonant sound, whereas ठीक इसके उल्टा an is used, an यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है? वॉल्स के साथ, या एक ऐसा नाउन जो वॉल का आपको साउंड दे रहा है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, आपको समझनी है, और फिर कहीं ना कहीं जो है अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि व्हाट आर द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं, सो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन दैट, आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। फिर से मैं एक बार बता दूं, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड एन आर indefinite articles as they are used indefinitely before countable common nouns which are singular or which have to be singular. A is used with nouns beginning with consonants or consonant sound, whereas an is used with vowel or vowel sound. तो ये एक definition है which you will remember, जो आप याद रखोगे। एंड फिर कल जब हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, इसके और यूजेज पे बढ़ेंगे,
इसके और इस्तेमाल पर बढ़ेंगे, तब हम इसमें और थोड़ी सी आपको डेप्थ वाली चीज़, यानी कि थोड़ी गहरान वाली चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड दिस चैप्टर इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम क्लास 6 to 9, यानी कि 6, 7, 8, 9 सारे बच्चे इसको देखें, सारे बच्चे इसको सुने और सारे बच्चे इसको समझें। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है, सो यू कैन राइट योर क्वेरी ऑन व्हाट्सएप बॉक्स। आप व्हाट्सएप बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा, सवाल लिख दीजिएगा, और नहीं होगा तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत कॉमन सी बात है, मैं फिर से एक बार रिवीजन आपको दे देता हूँ कि देखिए ए, एन एंड दा, ये 3 आर्टिकल्स, जिसको हम 2 आर्टिकल्स भी बोलते हैं, ए और एन बोलते हैं और दा बोलते हैं, इन आर्टिकल्स को हम लोग डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। अब ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं आपको मैं बता दूं, हमेशा काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। अगर काउंटेबल नाउन है, यानी कि ऐसा नाउन जो काउंटेबल है और सिंगुलर भी है, राइट, उससे पहले आप हमेशा ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखाई देता है या आप लिखते हैं और वो प्लूरल भी है, यानी कि एक से ज़्यादा की तादाद में है, तो आप वहाँ पर THE दा का या दी का यूज़ करते हैं। अब आप समझें कि ए और एन को जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। और THE जिसको हम दा या दी बोलते हैं, इसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और जो बेटर यूजेज होंगे ए और एन के, यानी कि हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर एग्जाम्पल दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इस पर बता सकूं, जिससे आप ए और एन को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं और जहां ज़रूरत पड़े आप सही तरीके से ए और एन का यूज़ करें, आप सही तरीके से THE दा या THE दी का यूज़ करें, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने आपको इस थोड़ा थोड़ा आर्टिकल के बारे में आपको बता दिया है। अब कल मैं कोशिश करूंगा इसकी और आगे की एक्सरसाइज जाने के लिए, जहाँ पर आप ए को इंडिविजुअली हम कैसे देखेंगे यूज़ होते हुए, हम एन को कैसे समझेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से, फिर इसी तरीके से THE दा का क्या यूज़ हो सकता है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी देखेंगे जहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए और एन एंड दा को। और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसको कोशिश हमने करा है कि हम सारे स्टैंडर्ड के लिए कर सकें। तो आप इसको देखिए, इसको सुनिए, इसको समझिए, और अगर कोई डाउट होता है सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इमीडिएटली फॉर ऑल योर डाउट्स फॉर योर चैप्टर रिलेटेड आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स का जो चैप्टर है जो आपको मैंने अभी बताया है इससे रिलेटेड। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।